नमस्कार, कैसे हैं सभी। आज हम चर्चा करेंगे अजवाइन की। अजवाइन का प्रयोग इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, खाना खाने के बाद कई बार ऐसा महसूस होता है कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट फूल गया है। ऐसी स्थिति में हम अजवाइन का प्रयोग किस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, उसमें थोड़ा काला नमक मिलाएंगे और गुनगुने पानी से उसको लेकर हम बाईं करवट लेट जाएंगे। आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपका पेट का दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इस तरीके की जो पाचन की समस्या होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, हम हमेशा ही ज़रूरी नहीं पेट में दर्द हो, खाना खाने के बाद थोड़ी सी अजवाइन और काले नमक का सेवन अगर हम शुरू कर देंगे तो ये होने वाली बार बार समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरी समस्या आती है आपकी फीमेल्स में स्कैंटी पीरियड्स। स्कैंटी पीरियड किस वजह से होता है? उसका मेन कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम, जिसके कारण इस तरीके की समस्या आती है। इसको रेगुलर करने के लिए हम थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा गुड़ 1 गिलास पानी में बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद रात को सोते समय इस पानी को आप दे देंगे। आप देखेंगे धीरे धीरे स्कैंटी पीरियड्स आपके नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। और जब पीरियड्स रेगुलर होने शुरू होते हैं तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहा है वो भी ठीक होना शुरू हो जाता है। पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होती है। एक बड़ा आम समस्या होती है वो है साइनस की समस्या। देखिए, साइनस आजकल या साइनस किस वजह से हो रहा है? आपको वेदर की एलर्जी है, आपको हमेशा कफ कोल्ड रहता है, इस तरीके की प्रॉब्लम होने से साइनस बढ़ जाते हैं। तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे, आप थोड़ा सा अजवाइन लेंगे। साइनस की समस्या होने पर आप अजवाइन को पानी में बॉईल करेंगे और उसकी स्टीम चेहरे पर लेंगे। सोते समय आप अजवाइन की स्टीम चेहरे पर लेकर जब सो जाएंगे तो रात को होने वाली आपकी जो नाक के बंद होने की समस्या है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, उससे आपको आराम मिलेगा। और धीरे धीरे आपकी जो नोस्ट्रिल है वो खुलने शुरू हो जाएंगे। अब आपकी नींद पूरी होगी तो बहुत सारी समस्याएं वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। फिर आती है आपकी माइग्रेन की समस्या। माइग्रेन में इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम मेडिसिन का प्रयोग कर लेते हैं। माइग्रेन का पेन जब बढ़ जाता है उस स्थिति में भी हम अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। आप थोड़ा अजवाइन लेंगे, उसको किसी तवे पर या किसी और बर्तन में गर्म कर सकते हैं। गर्म करते समय आप देखेंगे कि उसमें से एक तेज़ स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। जब उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाए, आप उसको लेकर एक किसी कपड़े में डाल लेंगे। कपड़ा कॉटन का होना चाहिए और उसकी पोटली बनाएंगे। पोटली बनाने के बाद आप उसको अपने दोनों नोस्ट्रिल से डीप ब्रीदिंग करके इनहेल करेंगे स्मेल को। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपका माइग्रेन का पेन है उसमें आपको आराम मिलेगा। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जब सर्दी जुकाम की समस्या हो जाती है और उनके चेस्ट में किसी भी तरीके की जकड़न होती है, उस स्थिति में भी हम अजवाइन की पोटली स्मेल करा सकते हैं। स्मेल कराने के बाद आप देखेंगे कि उनकी नाक खुल जाएगी और उनके सिर में जो भारीपन है, जो इस तरीके की समस्या है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है और कफ कोल्ड में भी आराम मिलता है। एक समस्या और होती है मुंह में स्मेल आने की समस्या। देखिए, मुंह में स्मेल आना उसका कारण है कि हमारे गम्स में या फिर हमारे मसूड़ों में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का हो जाना। और इन्फेक्शन होने के कारण उसकी स्मेल जब हम बात करते हैं तो मुंह में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो खुद को भी महसूस होती है। इस स्थिति में हम थोड़ी सी अजवाइन लेंगे, थोड़ी सी फिटकरी लेंगे और उसको हम पानी में बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद आप दिन में 2 से 3 बार अगर आप उसके कुल्ले करेंगे, आप देखेंगे मुंह से आने वाली जो स्मेल है, मुंह में होने वाला जो इन्फेक्शन है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बिगड़ा हुआ सर्दी जुकाम, निमोनिया जिसको बोलते हैं, छोटे बच्चों में हो या बड़ों में हो, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन जुकाम आपका ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। आप मेडिसिन ले रहे हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उससे भी किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ रहा। उस स्थिति में आप अजवाइन का प्रयोग एक काढ़ा बनाकर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, थोड़ा सा गुड़ लेंगे और एक देशी पान का पत्ता लेंगे। आप तीनों को बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद पानी जब आधा रह जाएगा तो आप रात को सोते समय इस काढ़े का प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे जितना भी पुराना जमा हुआ कफ है वो सभी शरीर से बाहर निकलेगा और जब कफ शरीर से बाहर निकल जाएगा तो आपका सर्दी जुकाम भी ठीक हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी समस्याओं में हम दवाइयों का प्रयोग ना कर कर अपनी जो मेडिकल स्टोर है, घर का जो मेडिकल स्टोर है, इसमें जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग करके हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करिए। लास्ट में मैं फिर भी आप लोगों को यही कहूँगी कि किसी भी तरीके की समस्या होने पर आप अपने आहार में सुधार करिए, अपनी दिनचर्या में सुधार करिए। ये सभी चीज़ें इंस्टेंट रिलीफ के लिए होती हैं। इनका प्रयोग करके आप किसी भी तरीके के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। धन्यवाद।